राधे राधे। मैं रेणु जयंत त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी के समक्ष अपनी कविता के साथ उपस्थित हुई हूँ। आप सभी को जगन्नाथ रथ महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ी शुक्ल द्वितीया से रथ यात्रा का आरंभ हो जाता है। वैसे तो स्नान पूर्णिमा से ही उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मन में नया हर्ष, नई उमंग जो है वो रहती है। और जो ये उत्सव है रथ यात्रा का 9 दिन तक चलता है। तो आज रथ यात्रा के ही उपलक्ष्य में मैं एक कविता आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बाल भाव रूप में विराजे भगवन, धरती का बैकुंठ जहाँ पर। तो मैं अपनी कविता की तरफ चलती हूँ। राधे राधे। अपने भक्तों का हाल पूछने, अपने भक्तों का हाल पूछने गर्भगृह से निकले हैं भगवन। संग सुभद्रा बलभद्र जी भी हैं, सबको दे रहे हैं दिव्य दर्शन, सबको दे रहे हैं दिव्य दर्शन। समुद्र के तट पर, नीलांचल पहाड़ी के शिखर पर, एक बड़े से महल के अंदर बैठे हैं जगन्नाथ स्वामी। बलभद्र सुभद्रा जी के संग में, बलभद्र सुभद्रा जी के संग में। कैसे हुआ प्राकट्य धरा पर, थोड़ा उसको भी हम जाने। रेवतक पर्वत पर माँ अंबिका के पूजन को एकत्रित हुई है सब वधुएं। कृष्ण लीला का सुन रही सब, रोहिणी माँ के मुख से वर्णन, रोहिणी माँ के मुख से वर्णन। कृष्ण सागर में डूबती जा रही सब, कृष्ण सागर में डूबती जा रही सब। सुभद्रा परेशान, क्यों ना लौटी अभी तक घर की बहुएं। परेशान सी थोड़ी, परेशान सी थोड़ी पहुंची उस स्थल में, द्वार था बंद। उत्सुकता वश झांक कर देखा उन्होंने, माँ रोहिणी सुनाए कृष्ण के चमत्कार सभी को अपने मुख से, कृष्ण के चमत्कार सभी को अपने मुख से। जड़वत हो गई सुभद्रा सब सुनकर, राजमहल में मची हलचल, कहाँ गई हैं स्त्रियां सब। कृष्ण बलराम भी परेशान, चले ढूंढने सुभद्रा जी को, साथ में ढूंढ रहे सब वधुओं को। सुभद्रा जी को ढूंढ लिया, सुभद्रा जी को ढूंढ लिया, पर झांकने लगे अब वो भी अंदर। अपनी बाल कथाएं सुनकर जड़वत हो गए सुभद्रा की तरह कृष्ण बलराम भी अब तो, जड़वत हो गए कृष्ण बलराम भी अब तो। अंदर बाल लीला चल रही, बाहर भाई बहन के संग परम लीला चल रही। सुदर्शन ने भी लंबा आकार लिया तब, पर देवर्षि के चेताने पर वास्तव रूप में आए सब, वास्तव रूप में आए सब। रूप था वो इतना दिव्य, देवर्षि ने विनती की देखने की फिर, तब साक्षात प्रभु ने कहा नीलांचल पर ये स्वरूप प्रकट करूंगा। वाल भाव में देखा है अंगहीन आपने, ऐसा ही विग्रह प्रकट होगा। अपने भक्तों को दर्शन देने भक्तों के बीच में जाऊंगा, अपने भक्तों को दर्शन देने भक्तों के बीच में जाऊंगा। उस विग्रह में न होंगे हाथ मेरे, न पैर होंगे, बड़ी बड़ी सी आंखें होंगी। भक्तों को जी भर के देखेंगी, जी भर के देखेंगी, और उनके कष्टों को हरने रथ पर मैं आरूढ़ रहूंगा, रथ पर मैं आरूढ़ रहूंगा। कैसे आए पुरी में भगवन, थोड़ा उसको भी हम जाने। अवंती के राजा इंद्रद्युम्न पत्नी गुंडीचा संग जब सुना नील माधव विग्रह का सच, दर्शन की तीव्र इच्छा ने विद्यापति संग अन्य को अलग अलग दिशाओं में भेजा है। ढूंढने को विग्रह नील माधव जी का अब, नील माधव जी का अब। 3 महीने का हुआ समय, खाली हाथ वापिस आए सब, पर विद्यापति न लौटे, पर विद्यापति न लौटे अभी। ललिता संग 7 फेरे लिए विश्व वसु के दामाद बने, जो है नील माधव के सेवक, नील माधव के सेवक।
नील माधव विग्रह को जब देखा, गए बताने फिर अवंती राज को। सेना प्रजा को साथ लिए नील माधव मंदिर में पहुँचे महाराज, पर विग्रह ना मिला उन्हें वहाँ पर। व्यथित हो त्यागने लगे प्राण, व्यथित हो त्यागने लगे प्राण। तभी आकाशवाणी के जरिए प्रभु ने कहा, चक्र तीर्थ पर प्रतीक्षा करो, चक्र तीर्थ पर प्रतीक्षा करो, दारू ब्रह्म के रूप में आऊंगा। शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह होंगे उस पर, उससे विग्रह निर्माण करवाऊंगा। जैसा कहा था भगवान ने बिल्कुल सब वैसा ही हुआ, पर विग्रह निर्माण में आती मुश्किल, जैसे औजार लगते तने पर छिन्न भिन्न हो जाते थे। वृद्ध रूप में आए शिल्पकार, साक्षात रूप में विश्वकर्मा है। मूर्ति निर्माण की जिम्मेदारी ली, पर रखी एक ही शर्त रानी के समक्ष, 21 दिन तक द्वार न खुले, अन्यथा काम अधूरा छोड़ जाऊंगा मैं, कहकर निर्माण कार्य शुरू हुआ। जब अंदर से ना आई आवाज, रानी गुंडीचा हुई है थोड़ी सी परेशान, भूल जाती है शर्त, खुलवा देती है द्वार अब। शिल्पकार अदृश्य हुए, शिल्पकार अदृश्य हुए, विग्रह सभी अधूरे रहे। पर ये सारा तो था प्रभु की माया का कमाल। उनको विराजमान होना था नीलांचल पर, उनको विराजमान होना था नीलांचल पर इसी रूप के साथ, क्योंकि देवर्षि नारद को दी थी जुबान। आषाढ़ी शुक्ल द्वितीया को रथ यात्रा शुरू हो जाती है। 9 दिनों का उत्सव देख आत्मा प्रसन्न हो जाती है। भाग्यशाली होते हैं वो, जगन्नाथ धाम के दर्शन पाते हैं। दुनियादारी को भूल प्रभु नाम में रम जाते हैं। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। दर्शन मात्र से कटते पाप, दर्शन मात्र से कटते पाप, इस मंत्र से करो सब स्तुति गान। जय बोलो सुभद्रा बलभद्र जगन्नाथ महान, जय बोलो सुभद्रा बलभद्र जगन्नाथ महान। राधे राधे, जय जगन्नाथ। तो ये मेरी कविता, आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई हो। तो ये भी कविता मैं पहले एक मंच पर प्रस्तुत कर चुकी हूँ, पर ये मेरी जो कुछ सिलेक्टेड कविताएं हैं उनमें से ये भी एक है, तो मुझे लगा ये भी जो है वो शेयर होनी चाहिए। और जैसे ईश्वर की मर्ज़ी वैसे ही मैं अपनी कविताओं को प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आ रही हो कविता। और एक बार फिर से आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। राधे राधे।